स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एग्री मिशन कोचिंग। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए। हमारा जो एप्लीकेशन है, देखिए गूगल प्ले, वी आर नाउ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। बहुत बड़ी आपके लिए एक खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। अभी आप इस जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल वो मिलेगा। दोस्तों, आपको अभी ये सर्चिंग में नहीं आएगा, आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आपको डाउनलोड करना है। वहां से आप क्लिक करके और प्ले स्टोर में वहां से आपको लिंक मिलेगा जिससे आप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। जो आपके टेस्ट टेलीग्राम पर हम कंडक्ट करवाने जा रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि अपना पहला टेस्ट ही कहां पे हो, एप्लीकेशन पे हो। अपने एप्लीकेशन पे ट्राई करेंगे कि अपना टेस्ट हो। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए दोस्तों, फिर अपने बात करें, यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे को 7976366098 इस नंबर पे आप गूगल पे कर दें 500 रुपये। 500 रुपये गूगल पे कर दें। पूरी बुक का चार्ज रहेगा। इसमें क्या होगा, मैं आपको एनआर सुंडा कंप्लीट बुक करा रहा हूं। अपने 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरी वीडियो अपने आज करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज यानी 6 दिन स्टडी मटेरियल कराऊंगा मैं, आपको वीडियो देखनी है 6 दिन। उसके बाद में आपको क्या करना है, 7वें दिन आपको संडे को क्या होगा, टेस्ट होगा। जो 6 दिन में आपको करवाया उसमें क्वेश्चन रहेंगे 60 एग्रीकल्चर के, 15 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के रहेंगे। तो आपको इस प्रकार से टेस्ट मिलेगा और आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां आप रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आपको वहां पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल वो मिलेगा। तो एग्री मिशन कोचिंग के नाम से आपको सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है। और या आपको सर्चिंग में नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक मिलेगा आपको और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अपने आज इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। इंस्टीट्यूट है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये आपका हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। फिर अपने बात करें सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये आपका रहता है इज्जत नगर यूपी में। आपको एक इंस्टीट्यूट मैंने बताया था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च IIVR, ये आपका रहता कहां, इज्जत नगर बरेली यूपी में था। यानी जो आपका केंद्रीय जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान था वो भी कहां था, इज्जत नगर यूपी में। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो भी कहां पे रहता है, इज्जत नगर यूपी में रहता है। उसके बाद में अपने बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये आपका रहता है मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा, यूपी में रहता है। कहां रहता है? मथुरा। ये क्या है? मखदूम जगह पे। कौन सी? मखदूम जगह, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। यूपी का डिस्ट्रिक्ट है मथुरा और मखदूम जगह पे रहता है, प्रॉपर जगह मखदूम। उसके बाद में बात करें सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रहता है अविका नगर टोंक में, अविका नगर टोंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और है ये कहां? अविका नगर टोंक, राजस्थान में। आपसे पूछा जा सकता है और ये AGS 2018 के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर टोंक, राजस्थान में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये चेन बोर्ड है, वो काफी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल जेनेटिक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल एंड न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, ये आपका रहता है बेंगलोर
बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये आपका रहता है नागपुर महाराष्ट्र में। फिर बात करें अपने नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका रहता है करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा। फिर आपका रहता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट, ये आपका रहता है बेंगलोर कर्नाटक में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट बेंगलोर कर्नाटक में है। फिर देखिए अपने बात करें नेक्स्ट नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका लखनऊ यूपी में। ये आपका कहाँ रहता है? लखनऊ यूपी में। देखिए नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड, आपसे पूछ ले नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? वो है हैदराबाद में। नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, वो आपका कहाँ पर रहता है? लखनऊ यूपी में रहता है। इन दोनों में आप थोड़ा डिफरेंस याद रखना। नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? लखनऊ में। और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड है वो कहाँ रहता है? आपका हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में रहता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका रहता है मऊ यूपी में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है मऊ यूपी में रहता है। नेक्स्ट अपने बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका रहता है मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ये कहां पर है? मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1960 के अंदर हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीमिट मैक्सिको में। इसका ये ना एक स्पेनिश वर्ड है। कैसा है? स्पेनिश भाषा से लिया गया एक शब्द है। कौन सा? सेंट्रो इंटरनेशनल डी मेजोरोमेनेटो डी मेजोट्रिगो, ये एक स्पेनिश वर्ड, आपको इसको याद नहीं रखना है। तो इसका अर्थ क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। इसका अर्थ क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट रहता है। तो ये है कहां? सीमिट, ये आपका रहता है मैक्सिको में। कहां पर है ये? मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। जो आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज था वही एसके वसल द्वारा यही विकसित किया गया। कहां? मैक्सिको के अंदर विकसित। एसके वसल द्वारा जो क्वालिटी प्रोटीन मेज था, क्यूपीएम था, जो किसमें शक्तिमान है, क्यूपीएम 1 है, ये किसमें विकसित की गई थी? जिसमें क्या प्रोटीन की अधिक मात्रा थी मेज की, जो ये एसके वसल ने विकसित की थी सीमिट मैक्सिको में। फिर बात करें अपने इकार्डा की। जो इकार्डा है, इकार्डा अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज। इकार्डा आपका रहता है एलेप्पो सीरिया में। कहाँ रहता है? एलेप्पो सीरिया में रहता है। इसकी स्थापना इकार्डा की स्थापना हुई थी 1977 में। फिर बात करें इक्रीसेट की। अब इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये आपका रहता है हैदराबाद में। कहां पर रहता है? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये इक्रीसेट कहां पर है? हैदराबाद में रहता है। उसके बाद में बात करें अपने इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेज, ये रहती है आपकी नैरोबी केन्या में। कहाँ रहती है? नैरोबी केन्या में। इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज नैरोबी
केन्या में रहती है। उसके बाद में बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, ये रहता है आपका ट्रिस्टा इटली में। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपको याद रखने की आवश्यकता वैसे तो है नहीं, मैंने बता दिया एक बार, ये रहता है ट्रिस्टा इटली के अंदर। उसके बाद में बात करें नेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये रहता है आपका इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कहां रहता है आपका ये इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये दोस्तों एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहां पे है ये, नई दिल्ली, इटली में है ये कहां पे है, इटली में। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन रिसर्च, ये है इटली में। फिर बात करें इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, ये है डेगाना श्रीलंका में। फिर बात करें एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये है ताइवान में। कहाँ रहता है, ताइवान में। उसके बाद में है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये रहता है आपका नाइजीरिया में। कहाँ रहता है, नाइजीरिया में। इंपॉर्टेंट नहीं इतना। फिर बात करिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, विश्व व्यापार संगठन WTO, ये आपका रहता है रोम इटली में। जब अपने ईयर किए थे वहां गेट आया था 1948 में, बाद में गेट का नाम क्या हो गया था, ये आपका WTO था 1948 में। उसका रूप ले लिया गेट का किसने, इसने WTO ने। ये 1995 में WTO हो गया था, किससे, गेट। अपने ईयर में किया था, गेट आया था 1948 में, लेकिन बाद में गेट का रूप ले लिया WTO ने। और ये कब 1995 में क्या बन गया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अपने बात करें नार्म की, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये है आपका हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये है हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये कहां पर है, हैदराबाद। एपिडा की बात करें, ये है नई दिल्ली में। एपिडा कहां पर है, नई दिल्ली में। एपिडा कहां पर है, नई दिल्ली में। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपकी रहती है नई दिल्ली में। उसके बाद में बात करें नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये भी कहां है, नई दिल्ली में रहता है। कहां रहता है, नई दिल्ली में रहता है। उसके बाद में बात करें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये आपकी रहती है चेन्नई में। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, और ये नई दिल्ली वाली की स्थापना 2003 के अंदर हुई थी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड तो नई दिल्ली में है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वो चेन्नई में है। उसके बाद में यदि बात करें नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका नई दिल्ली में। कहां पर है ये, नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में अपने बात करें नियाम की, नियाम कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है ये, जयपुर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जयपुर राजस्थान में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये नियाम है जयपुर राजस्थान में। WTO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन।
उसके बाद में अपने ये आपके जो इंस्टीट्यूट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आपके कुछ डायरेक्टरेट रहते हैं। ये डायरेक्टरेट आपको थोड़ा सा मैं चेक करके कल बताऊंगा, क्योंकि कुछ डायरेक्टरेट है वो चेंज हो चुके हैं, इनके बारे में अपने थोड़ा कल जिक्र करेंगे। फिर अपने नेक्स्ट कुछ अपने पास ईयर रहते हैं, तो ईयर की बात करूं मैं, उनको अपने एक बार देख लेते हैं। ये एक बार आपको मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूं। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में, जो कारी है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में रहता है, और जो बकरी अनुसंधान केंद्र है संस्थान है वो मथुरा यूपी में, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है, और आपका जो नेशनल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी है वो आपका रहता है बेंगलोर कर्नाटक में, NBPGR नई दिल्ली में रहता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सैलिनिटी लैंड यूज प्लानिंग और नागपुर महाराष्ट्र में, NBAGR आपका करनाल हरियाणा में रहता है, NBAII बेंगलोर कर्नाटक में, NBFGR ये रहता है लखनऊ में, नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, लखनऊ यूपी में, और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड आपका हैदराबाद में रहता है, NBIM रहता है मऊ यूपी में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंपॉर्टेंट है मनीला फिलीपींस में रहता है, सिमिट आपका रहता है कहाँ, ये रहता है आपका मैक्सिको में, इकार्डा आपका रहता है लेपो सीरिया में, इक्रीसेट आपका रहता है हैदराबाद में, और ILRAD नैरोबी केन्या में रहता है, ICGEB ट्रिस्टा इटली में, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये। उसके बाद में IBPGR इटली में रहता है, और इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डेगाना श्रीलंका में, और जो आपका एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो ताइवान में रहता है, IIT आपका नाइजीरिया में रहता है, WTO रोम इटली में रहता है। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट नार्म है, ये इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में रहेगा, और एपीडा नई दिल्ली में, ये NBB नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड नई दिल्ली में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में, NCIPM नई दिल्ली में है, NIAM आपका नियाम जयपुर में, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहता है। उसके बाद में अपने इंपॉर्टेंट ईयर है उनकी बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको टेस्ट सीरीज जल्द ही अवेलेबल होगी। आप सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर में एग्रीमिशन कोचिंग, अथवा आप क्या काम करें, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आपको इस ऐप का लिंक मिलेगा, जहां से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर आप रजिस्टर कीजिए। उसके बाद में आपको वहां पे जल्द ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। जो पेड टेस्ट सीरीज लोगों ने बाय कर रखी आप लोगों ने, तो वो आपको हम कोशिश करेंगे संडे तक आपको क्या करवाएं, उसी पे अवेलेबल है वो करवाएं। उसके बाद में अपने बात करें दोस्तों, एक चीज का आप ध्यान रखना विशेष तौर पे, ये जो आपको ऊपर लोगो दिखाई दे रहा है, आपको ऐप पर ये लोगो दिखाई देना चाहिए, उसके अंदर लिखा होगा एग्रीमिशन कोचिंग 2021 लिखा है, और ये थोड़ा लोगो आप देख लेना, ग्रोविंग योर ड्रीम्स लिखा टैगलाइन है। तो और ये कलर इसका कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। कैसा होगा, बिल्कुल ग्रीन कलर का लोगो होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ईयर की बात करें। महत्वपूर्ण वर्ष या ईयर की बात करें, मैं बात करूं आपकी बुक में 2004 दिया गया है, ये चावल वर्ष था। कौन सा था, चावल वर्ष या राइस ईयर। फिर आपकी बुक में 2006 दिया गया है, ये किसके लिए था, 2006 ये रहता है आपका मरुस्थल, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष, या इसे इंटरनेशनल डेजर्ट ईयर कहा जाता है। 2007 आपका किसके लिए था, ये था आपका इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष था। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष था। उसके बाद में 2008 आपका था अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। कौन सा था, आलू वर्ष। 2009 था, यह आपका था रेशा वर्ष। कौन सा था, रेशा वर्ष या फाइबर ईयर। 2010 था, यह आपके लिए था जैव विविधता वर्ष। कौन सा था, जैव विविधता वर्ष था, जैव विविधता वर्ष या बायोडाइवर्सिटी ईयर था।
2011 की बात करें, ये था आपका फॉरेस्ट ईयर, या जिसको अपने क्या कह सकते हैं, वन वर्ष कहा जा सकता है, वन वर्ष कह सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करें 2012 की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2012, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, बागवानी वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, बागवानी वर्ष या हॉर्टिकल्चर ईयर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर ईयर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर वर्ष 2012 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में अपने बात करें, जो इंपॉर्टेंट ईयर आपकी बुक में दिए गए हैं, इसके अलावा नहीं दिए गए हैं। 2012 में जो कोऑपरेटिव वाला दिया गया इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में दिया गया है 2015, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका रहता है मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सोइल ईयर। आपको पता होगा 2015 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी, सोइल हेल्थ कार्ड, ये हुई थी सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक स्कीम थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2015 को लॉन्च किया था सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से। तो आपसे पूछा जा सकता है ये स्कीम कहां से सर्वप्रथम लॉन्च की गई थी भारत में, तो ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट थे, राजस्थान से लॉन्च की गई थी। कौन सी ये आपकी थी, ये आपको कई बुक में 18 भी मिल सकता है, 19 भी मिल सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डेट है वो 18 या 19 फरवरी आपको मिलेगी। वैसे आपको इतना याद रखना, फरवरी 2015 में स्कीम लॉन्च हुई थी, इसको इसीलिए इसे मृदा वर्ष है वो यूएनओ ने घोषित कर दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद में बात करें 2016 की, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये था दलहन वर्ष। क्या था, दलहन वर्ष। दलहन वर्ष या जो पल्सेज ईयर था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दलहन वर्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष था वो कौन सा था, कौन सा है, 2016। उसके बाद में आपको लेटेस्ट में एक और बता दूं आपको, 2021 की बात करूं, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष रहता है। इसके बाद में आपका एक और बता दूं मैं आपको, 2024 है वो अंतर्राष्ट्रीय कैमेलेडी वर्ष रहता है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलेडी वर्ष रहता है। 2021 है वो कौन सा, फल एवं सब्जी वर्ष रहता है, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। 2024 आपका कैमेलेडी वर्ष है वो यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने कुछ डेज की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है उनकी बात करेंगे। आपकी बुक में देखिए आपके पास 15 मार्च दिया गया है। क्या दिया गया है, 15 मार्च। 15 मार्च को दोस्तों क्या होता है, अपने बात करें 15 मार्च की तो कंज्यूमर डे होता है। 15 मार्च को क्या होता है, विश्व उपभोक्ता दिवस या कंज्यूमर डे रहता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या रहता है, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस या कंज्यूमर डेज कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर डे कहा जाता है। उसके बाद में आपकी बुक में दिया गया है 21 मार्च। 21 मार्च आप सभी को पता होगा, वन दिवस। क्या है ये, वन दिवस है। क्या है ये, वन दिवस है। फिर आपकी बुक में दिया गया है 30 मार्च। 30 मार्च आपको सभी को पता है, राजस्थान जीके में आप पढ़ते हो, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया गया है 5 जून। 5 जून आप सभी को पता है क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। आप क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। उसके बाद में आपके पास दिया गया 11 जुलाई। 11 जुलाई इंपॉर्टेंट है नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको याद नहीं रखना है। फिर अपने बात करें 16 जुलाई की। 16 जुलाई आपका रहता है ICAR दिवस, क्योंकि 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को किसकी स्थापना हुई थी, ये करवा चुका हूं पहले आपको। ICAR की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी, इसीलिए ICAR दिवस है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है। फिर बात करें अपने शिक्षक दिवस की, ये आपने बेसिक पढ़ रखा है, क्या होता है आपका 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर अपने बात करें 16 सितंबर की, ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। 16 सितंबर को आपका क्या रहता है, 16
16 सितंबर को रहता है ओजोन दिवस। क्या रहता है? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस रहता है। क्या रहता है? अब ओजोन का डिप्लेशन है वो किस कारण हो रहा है? CFC गैसों के कारण। CFC गैसों के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज है, उनके कारण इसका क्या होता है? एक इसके अंदर होल हो रहा है। ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणें वो भूमि पे नहीं, यानी जो अपने वातावरण में एंटर नहीं करे, ये एक लेयर बना देती है। ये क्या होती है? ओजोन परत कहते हैं इसको। ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में आपके पास आता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर होता है खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है? खाद्य दिवस। खाद्य दिवस मनाया जाता है। फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर मैं आपको बता दूं 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर दोस्तों महिला किसान दिवस है। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? महिला किसान दिवस ये आपका मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट रहता है, 2018 से मनाया जाने लगा है ये। 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस है वो मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें, यदि 16 अक्टूबर की बात कर चुके हैं खाद्य दिवस की, 3 दिसंबर ये आपका है कृषि शिक्षा दिवस। क्या है? कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को महिला का कृषि में योगदान। महिला का कृषि में योगदान दिवस। महिला का कृषि में योगदान दिवस। 5 दिसंबर की मैं यदि बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसान दिवस आपसे पूछ ले, किसान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को नहीं, 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 21 मार्च को वन दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 जुलाई को ICR दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहता है ये। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। 4 दिसंबर को महिला का कृषि में योगदान। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, कृषि में महिला का योगदान तो रहता है 4 दिसंबर को और 15 अक्टूबर को क्या रहता है? महिला किसान दिवस। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात करें फिर 5 दिसंबर की, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, विश्व मृदा दिवस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा रहता है? 5 दिसंबर। उसके बाद में बात करें 23 दिसंबर की, तो किसान दिवस ये मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। एक किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह और भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री भी थोड़े टाइम के लिए रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, तो उनके याद में मनाया जाता है 23 दिसंबर को किसान दिवस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके लिए मैं स्कीम भी लेकर आऊँगा, सब कुछ आपको अच्छे से कराऊंगा। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और सब कुछ स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल होगा। तो आप एक काम कीजिए, जिस व्यक्ति को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हमारा सिस्टम क्या रहता है? 6 दिन यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। 6 दिनों का जो पढ़ाया गया मटेरियल है उसका टेस्ट 6 डे स्टडी प्लस आपका क्या रहता है इसमें? हिंदी और जीके। ये आपको एडिशनल मिलता है, हिंदी और जीके। इसका टेस्ट होता है आपका कब? संडे को टेस्ट होता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 15 हिंदी के, 25 राजस्थान जीके के और 60 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्रीकल्चर के। टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा संडे को। हमारा पहला टेस्ट आपको 21 फरवरी को संडे को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो 7976366098 पे 500 रुपये है वो आप गूगल पे से क्या कर दें या पेटीएम से क्या कर दें? पे कर दें या पेटीएम से पे कर दें। ये फैसिलिटी आपको थोड़े टाइम में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट पे कर सकोगे। तो एक बार आप इस नंबर पे कर दें और इसका स्क्रीनशॉट है वो एक नंबर नोट कर लें, 966
71087770 इस पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट का और वो व्हाट्सअप इस पे कर दें, जिससे आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां से आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी, वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ऐप में भी आपको जो लोग टेस्ट सीरीज ले चुके हैं उनको एक्टिवेट हम कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बंद करेगी है तू।